में रहे ठाकुर जी के, यही अर्थ है उसका। अर्थ मतलब यही संपत्ति, यही धन है। और भक्त का कामना क्या है, भक्त का काम क्या है? तीसरा पुरुषार्थ। संसारी लोगों के लिए चर्चा नहीं है, ये केवल वैष्णवों की चर्चा हो रही है यहां पर। तो वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का काम क्या है? तो कहते हैं अजात पक्ष एवं मातरम खग। जैसे बिना पर वाला पक्षी अपने मां के आश्रय में रहता है, वो पूरे दिन घोंसले में बैठ करके केवल प्रतीक्षा करता है मेरी मां कब आएगी, कब आके दाना चुगाएगी और मेरा पेट भरे। अजात पक्ष एवं मातरम खग। वृत्रासुर से भगवान बोले तुम कहते हो अजात पक्षी की तरह मैं आपसे प्रेम करूं, जिस प्रकार वो अपनी मां की पूरे दिन उसी की याद में रहता है, ऐसे मैं आपकी याद में रहूं। तो भगवान बोले अजात पक्षी के जब पर निकल आते हैं ना, तो मैया को छोड़ के भाग जाता है। जब तक पर नहीं निकले तब तक रहता है मां के आश्रय में। तू भी वही कहना चाह रहा है, जब तक तेरे पर नहीं निकले तब तक मेरे आश्रय में फिर छोड़ देगा? वृत्रासुर बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था। जैसे एक छोटा बछड़ा जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में हर दिन हर क्षण केवल विचार करती रहती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपसे मिलने के लिए प्रियतमा की तरह व्याकुल होना चाहता हूं। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय है। मेरे सबसे प्रिय वापस हम आपके अनुकूल सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको कोई श्रम नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। चतुर्भुज दास जी ने भी तो आपसे कही क्या? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल चतुर्भुज दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा है कि युगों युगों तक आप अविचल रहोगे। कहां? श्री सुख शैल, शैल यानी कि श्री गिरिराज जी। आप गिरिराज जी को छोड़ के युगों युगों तक कहीं नहीं जाओगे। इसलिए श्रीनाथ जी यहां पर भी विराजे हैं ना, तो श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो गिरिराज जी के अंदर ही है। गिरिराज जी संग पधारे हैं। लेकिन मन में भाव आयो, हे श्रीनाथ जी, चतुर्भुज दास जी भी तो आपसे कह के गए कि आप गिरिराज जी से कभी जाइयो मत। वो बात अलग है कि आप यहां कृपा करने के लिए आए, पर नाथ कब आओगे दोबारा ब्रजमंडल में? और इस बात को कहते हुए बस श्रीनाथ जी की बलैया लई। श्री गोवर्धन रूप में बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सामने, गोवर्धन वासी सामने। लाल तुम बिन रयो
सांची कह रहे हैं आपसे, लाल जी सो निवेदन करके गए, हे श्रीनाथ जी कम से कम या देह में रह करके भूमि जहां से श्री लाल जी पधारे। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया बोलो गिरधर लाल प्यारे की। ऐसे प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। जैसे एक प्रियतमा प्रियतम के चिंतन में रहती है, वैसे मैं आपका चिंतन करूं। वही बात श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यही भक्त का काम है, एक वैष्णव का काम भाव, कामना यही होनी चाहिए कि प्रियतम भाव ठाकुर जी के प्रति हो। पधारो हमारे मध्य गौरव जी पधारे, गौरव तनेजा जी अपने परिवार सहित, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बधाई दो। प्रियतम भाव, कांत भाव। श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति में वेद भी ठाकुर जी से यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति करने वाले 3 प्रकार के भक्त हैं। बोले पहले कौन से? जो व्रत करके, नियम करके, तप करके आपको प्राप्त करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वेद कहते हैं। अब मुझे श्लोक तो याद नहीं पर भाव बता रहा हूं। 3 प्रकार के आपके उपासक हैं। पहले कौन? बोले जो तप करके, जप करके, नियम करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अब भगवान इतना जप तप तो हमसे होगा नहीं, वेद कह रहे हैं। अब हिमालय पे कौन जाए, पेड़ पे उल्टा लटक के आपका भजन करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, इतना हमसे हो नहीं पाएगा।
इसलिए प्रथम कारण जो आपकी प्राप्ति का है वो हमसे संभव नहीं। भगवान बोले दूसरा कारण कौन सा? बोले दूसरा कारण रावण आदियों का। इन सब ने आपको द्वेष किया और द्वेष करके आपको प्राप्त कर लिया। इन सब ने आपसे ईर्ष्या करके आपको प्राप्त कर लिया, आपसे युद्ध करके आपको प्राप्त कर लिया। भगवान बोले तो फिर पहला वाला नहीं कर सकते तो दूसरा कर लो। तो वेद बोले दूसरा हमसे होगा नहीं, हम कैसे आपसे द्वेष कर लें, हम तो नित्य आपको गाने वाले। भगवान बोले तो फिर तीसरा कारण कौन सा है? तो वेद कह रहे हैं, बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, यथा ब्रज गोपिका नाम। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। कहां चलें? जहां श्याम सुंदर विराज रहे। अच्छा, ये भी एक नियम बन सकता है, पता है? कोई वैष्णव कठोर नियम वाला जो हो, जिसने नियम बहुत बना रखे हो, वो एक ये नियम बना ले, क्या अब हम जीवन में वहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी विराज रहे। जिस भूमि पर ठाकुर जी नहीं विराज रहे, उस भूमि का जितना हो सके परहेज करेंगे। जहां ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हों, जिस जगह ठाकुर जी सेवा करवा रहे हों, वहीं हम जाएं। यह भी एक प्रियतम भाव होता है। जहां प्रियतम नहीं हमारा, वहां हम जाके क्या करें? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। अकबर की पत्नी ताज बेगम वृंदावन आई और ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके जब वापस गई आगरा, नित्य ज्वर चढ़ने लगा उसको। बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के उपचार किया पर ज्वर नहीं उतरा। तब बादशाह ने पूछा, ऐसी कौन सा रोग लगा है कि इनका ज्वर ही नहीं उतरता है? तो कहते हैं कृष्ण विरह, ठाकुर जी का प्रेम विरह चढ़ गया है। और जब तक वह प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पीड़ा, यह ज्वर जाएगा नहीं चित्त से। सदा के लिए आ गई वृंदावन, और ताज बेगम वृंदावन ही रहती। और वृंदावन रहकर के अब उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो बाहर बैठी बैठी चिंतन करती थी, बाहर बैठी बैठी गाती थी, बाहर बैठी बैठी अनुभव करती थी। आज ऐसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, प्रेम में शिकायत नहीं होती, और जहां शिकायत है समझो वहां प्रेम में कोई कमी तो है। ताज बेगम ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज भी नाथ द्वार में जब होली प्रारंभ होती है तो धमार का सबसे पहला संकीर्तन ताज बेगम का गाया जाता है। और वो मुझे याद नहीं है वो पद, नहीं तो मैं सुनाता आपको। उसकी अंतिम कड़ी मुझे याद है, प्रथम कड़ी भी है, बहुरी ढप बाज रहे। ताज बेगम लिख रही हैं कि पूरे वृंदावन में उत्सव मन रहा है। गोपियां कैसे नाच रही हैं, नंद बाबा कैसे आनंद कर रहे हैं, यशोदा मैया कैसे उल्लसित हो रही हैं, दाऊ दादा कैसे रंग उड़ा रहे हैं, गैयाओं की स्थिति क्या, यमुना जी कैसी लग रही हैं, सबका वर्णन किया।
लिखते लिखते ताज बेगम ने जब अपना पद देखा तो वो सब आ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पद में। कोई विचार करके तो लिखते नहीं थे वैष्णव, उनको तो बस भाव आते रहते, तो वो तो भाव में ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। सबका वर्णन हो गया, वर्णन करते 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 अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? जैसे ही ताज बेगम ने अपने प्राण त्यागे, वहीं पधार गई। वो हाथ में कलम लगी थी, पद लिख रही थी, ठाकुर जी की भाव लिख नहीं पाई। उस कलम को उठा के ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम कड़ी स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना। आज भी वो पद गवता है नाथद्वार में। ठाकुर जी के जब होली के धमार गवते हैं, उनमें ताज बेगम का भी पद गवता है। उसमें अंतिम कड़ी स्वयं श्रीजी बाबा श्रीनाथ जी ने लिखी है, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। प्रियम प्रियैव विषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वां। जैसे एक प्रियतमा प्रेम करती है अपने प्रियतम से, वैसी भावना ठाकुर जी के प्रति हो जाए। और एक बात हमको बार बार ये बात कहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रचंड हो चुका है इस वक्त, लोग अपने प्रियतम भाव को भी बहुत प्रचारित कर देते हैं ठाकुर जी के प्रति जो उनका होता है। नहीं, आपके बगल वाले को भी पता ना चले कि आप ठाकुर जी को किस दृष्टि से देख रहे हो। यह प्रियतम का स्वभाव होता है, यह प्रियतमा का स्वभाव होता है। उसको लगे कि सामान्य दर्शनार्थी है मेरी तरह, लेकिन आपके भाव, आपकी इच्छा, आपका जो स्वरूप वो बहुत गोपनीय होना चाहिए। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को भैया मानते हो, सबके सामने प्रस्तुत कर दो। आप ठाकुर जी को सखा मानते हो, प्रस्तुत हो जाओ। पर ठाकुर जी को यदि प्रियतम मानते हो, जितना हो सके गोपनीय हो जाओ। वो प्रियतम भाव, कांत भाव प्रकाश का विषय नहीं है। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं और सबको क्या दिखाते हैं? राम जी के दास हैं। पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं। वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है। हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, रात भर ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहां के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे हैं, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है। यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं है। वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में।
पहले बहुत गोपनीय रखा गया है भैया। जब प्रकाश अद्भुत होता है ना, तो कितना भी ढक लीजिए, कहीं ना कहीं से रोशनी निकल के बाहर आई जाती है। आप ना निकालो, स्वयं प्रकट होने लग जा। मीराबाई ने कहीं प्रकाश नहीं किया, अपने आप प्रकट हो गई उनकी कांत की भावना, उनकी प्रियतमा की भावना। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। ये क्या है? धर्म, अर्थ और अब ये है काम। धर्म क्या है? हरि के जनों की सेवा। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के प्रेम भाव में विरही होना। काम क्या है? ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखना, प्रियतम भाव रखना। और अब आया मोक्ष। ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदारगे सासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? मोक्ष। भगवान कह रहे हैं मेरे सुंदर भावों को प्रस्तुत करने वाले, मेरे सुंदर गुणानवादों को कहने वाले, उनका संग प्रारंभ ही मोक्ष है, मुक्ति है। जो भगवान कपिल ने भी कहा है कि अगर भगवत गुणानुवाद, भगवत लीला, भगवत स्मरण में सदा रहने वालों का संग कर लिया जाए तो उसके बाद प्रतीक्षा नहीं करनी है मोक्ष की। उनका संग मिलते ही समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मोक्ष